दोस्तों, आज हम और आप जिस पृथ्वी को अपना घर बनाए हुए हैं, वह पृथ्वी आज से करोड़ों साल पहले ऐसी नहीं थी। यह किसी आग के गोले के समान गर्म थी। इसमें ना पानी था और ना ही ऑक्सीजन। पृथ्वी विकास के एक लंबे दौर से गुजरी है, तब जाकर पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। समय के साथ कई प्राकृतिक घटनाएं घटी हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाया है। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे जीवन की शुरुआत कैसे हुई, हाउ डिड लाइफ बिगिन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन तभी संभव हो सका जब उसे सोलर सिस्टम में एक सही स्थान मिला। आज सोलर सिस्टम में पृथ्वी जिस क्षेत्र में स्थित है उसे गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। शुक्र और मंगल के बीच स्थित यह पूरा जोन सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की एनर्जी बिल्कुल संतुलित मात्रा में पहुंचती है। और यही वजह है कि हमारी पृथ्वी आज ना ही शुक्र जितनी गर्म है और ना ही मंगल जितनी ठंडी। गोल्डीलॉक जोन में स्थित होने की वजह से ही पृथ्वी पर जल लिक्विड स्टेट यानी तरल अवस्था में मौजूद है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन रात व मौसम में बदलाव होते हैं और पृथ्वी पर जीवन पनपता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सब कुछ तभी संभव हो पाया जब पृथ्वी से एक ग्रह जा टकराया। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद एक ग्रह जो कि मंगल जितने साइज का था वह पृथ्वी से टकरा गया था। इस टकराव से कई ट्रिलियन मलबा यानी कि डेब्रिस धरती से बाहर निकल गए और वह ग्रह धरती में विलीन हो गया। दोस्तों, धरती से निकले हुए ये कण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कई हजार साल तक इकट्ठा हुए और अंत में आपस में जुड़कर एक गेंद जैसी आकृति धारण कर लिया। ये गेंद ही आज हमारी पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा के आने के बाद से पृथ्वी को अपनी जगह पर स्टेबिलिटी मिल गई। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी को अपने स्थान पर रोके रखता है। चंद्रमा के जन्म से पृथ्वी को स्टेबिलिटी मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी पृथ्वी पर पानी नहीं पहुंच पाया था। पृथ्वी अपने बनने के करीब 50 करोड़ वर्ष बाद वह अपने आसपास के एस्ट्रॉयड को अपनी ओर खींचने लगी, जिससे पृथ्वी पर उल्का पिंडों यानी कि एस्ट्रॉयड्स की बौछार होने लगी। ये उल्का पिंड अपने साथ बर्फ के रूप में पानी लेकर आते रहे और करोड़ों वर्षों तक चलने वाले इस प्रोसेस से पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो गया, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। धरती के एटमॉस्फेयर में अभी भी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, किंतु समुद्र के अंदर जीवन की शुरुआत के लिए परिस्थितियां बहुत हद तक अनुकूल थीं, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन आदि समुद्र के भीतर बनी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के माध्यम से पहुंच रहे थे। दोस्तों, यही वो समय था जब समुद्र के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में पहली बार जीवन की शुरुआत हुई। समय के साथ साथ ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विकसित हुए और तकरीबन 2.7 अरब वर्ष बाद साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। साइनोबैक्टीरिया पेड़ पौधे की तरह सूर्य के प्रकाश को एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल करने लगे और फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन बनाने लगे। इस तरह से जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ी, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण शुरू हो गया। ओजोन परत के बनने से अल्ट्रावायलेट रेज अब धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। दोस्तों, यह पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। ओजोन परत का निर्माण हो जाने से पृथ्वी पर जीवन महासागरों से बाहर आने लगा। समुद्र में रहने वाले जीव खुद को जमीन पर रहने योग्य बनाने लगे, क्योंकि जमीन पर ऑक्सीजन और खाना दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। जमीन पर आने के बाद इन जीवों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों का विकास होने लगा। इन्होंने जमीन को ही अपना घर बना लिया और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अंडे देने लगे। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन
250 मिलियन साल पहले साइबेरिया में पिघलता हुआ लावा पृथ्वी के गर्भ से बाहर आने लगा। इस मैग्मा की वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने सूरज की हीट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में चारों ओर फैला दिया, जिस वजह से पृथ्वी पर गर्मी बहुत बढ़ गई और पृथ्वी से पेड़ पौधे खत्म होने लगे। और फिर एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर मौजूद 95% प्रजाति खत्म हो गई। बची 5% प्रजाति में कुछ ऐसे जीव शामिल थे जो आगे विकसित होकर एक विशालकाय जीव में परिवर्तित हो गए, जिन्हें हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। इनके विशालकाय शरीर के कारण इकोसिस्टम पर इनका राज स्थापित हो गया। लिहाजा कुछ जीवों ने डायनासोर से अपनी रक्षा के लिए खुद को शारीरिक रूप से विकसित किया। ऐसे जीवों में दिमाग तो विकसित हुआ, लेकिन उनका शरीर छोटा होने लगा ताकि वे डायनासोर की नजरों से बच सके। उनमें सूंघने व देखने की जबरदस्त काबिलियत विकसित हुई और अब वे अंडे देने के बजाय बच्चे पैदा करने लगे और यहीं से मैमल्स की शुरुआत हुई। एक बार फिर से सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको के पास एक 10 किलोमीटर लंबा उल्कापिंड धरती से टकरा गया। इसके कारण धरती पर महाप्रलय जैसे हालात बन गए। धरती का तापमान अत्यधिक बढ़ गया। उच्च तीव्रता की भूकंपीय तरंगे प्रत्येक दिशा में बढ़ने लगी। महासागरों में भयानक सुनामी आने लगी। अनेक जगहों पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए। धूल तथा धुएं से सारा वायुमंडल भर गया, जिसकी वजह से अब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इस महाप्रलय ने 15 करोड़ सालों से पृथ्वी पर राज कर रहे डायनासोर समेत 75% जीवों का अंत कर दिया। केवल वही जीव जिंदा बचे जिनका शरीर छोटा और जिनका वजन लगभग 25 किलोग्राम था। इनमें से कुछ जीव देखने में बिल्कुल चूहे जैसे थे और यही हमारे पूर्वज भी थे। भविष्य में इनसे ही मानव की उत्पत्ति हुई। समय के साथ साथ इन जीवों ने अपने अंदर विषम परिस्थितियों में भी जिंदा रहने की काबिलियत विकसित की। इन जीवों की अगली पीढ़ियां भविष्य में खाने की तलाश में धरती के अलग अलग हिस्सों में निवास करने लगीं और डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन के चलते ये जीव विकसित होकर नए जीवों में परिवर्तित हो गए। समय के साथ साथ धरती की परिस्थितियां बदलने लगीं। महाप्रलय को अब 5 साल बीत चुके थे। धरती पर फिर से एक बार हरियाली छा गई थी। लंबे लंबे पेड़ों पर फल लगने लगे। इसलिए महाप्रलय में जीवित बचे चूहों ने खुद को विकसित किया ताकि वो पेड़ों पर चढ़कर फल को हासिल कर सके और अपनी भूख मिटा सके। दोस्तों, इस तरह से इन स्तनधारी प्राणियों ने विकसित होकर वानर का रूप लिया। ये पैरोलाफिथिकस थे। आगे चलकर जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति बदलने के कारण इन्हीं से कुछ चिंपैंजी गोरिल्ला में विकसित हो गए, जबकि कुछ मानव के रूप में विकसित होना शुरू हो गए। और जैसे जैसे इनके शारीरिक ढांचों में बदलाव आए, वैसे वैसे इनका दिमाग भी विकसित होता चला गया। हो सकता है कि जब मानव ने पेड़ों पर ऊंचाई पर लगे फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए वो धीरे धीरे अपने शरीर को बैलेंस करते हुए 4 पैरों के बजाय 2 पैरों का इस्तेमाल करने लगा होगा और इस तरह से उसके दोनों हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे। और फिर समय के साथ साथ उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किसी चीज को पकड़ने व उठाने में किया। खुद को शिकारी जानवरों से बचाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए समय के साथ उन्होंने पत्थरों को औजार बनाकर शिकार करना सीखा। आदि मानव से आधुनिक मानव बनने तक के सफर में कृषि ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान बौद्धिक रूप से और ज्यादा विकसित होते चले गए और खुद को पृथ्वी के माहौल के अनुसार ढालते चले गए। इंसानों ने अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखकर नई नई चीजों का आविष्कार किया। इंसानों ने लगातार अपने विकास पर काम किया और आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हम कहां हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।